आज संत वाणी में मलुक दास का एक पद लेने जा रहे हैं। मलुक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और 1682 ईस्वी तक वृंदावन की धरती पर मलुक दास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं मलुक दास, कीर्तिम देव न पूजिए ठेस लगे फूट जाए। अधिकतर लोग अपनी बनाई एक मूर्ति रख लेते हैं जो मनुष्य ने बनाई है और उसकी पूजा शुरू करते हैं। भारत में तो कोई पत्थर भी रख दिया और उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। उसकी अपनी उपयोगिता हो सकती है, लेकिन मलुक दास एक निर्गुण संत हैं और निर्गुण संतों ने जगह जगह देव संस्कृति का विरोध किया है और इसका कारण मुख्यतः 5 है। पहला कारण है कि लोग देवताओं की पूजा कामना पूर्ति के लिए करते हैं, जबकि अध्यात्म निष्कामता का मार्ग है, निष्काम कर्मयोग का मार्ग है। तो पहला कारण है कि कामना पूर्ति के उद्देश्य से पूजा लोग अधिकतर करते हैं। इसके लिए निर्गुण संतों ने, जैसे मलुक दास एक निर्गुण संत हैं, कबीर निर्गुण संत हैं, रविदास साहब निर्गुण संत हैं, संत नामदेव निर्गुण संत हैं, तो इन्होंने इसका विरोध किया है। दूसरा कारण है और बड़ा कारण है कि मान्यता पर आधारित वो देव पूजा करते हैं। अब उन देवताओं को उन्होंने जाना नहीं, केवल माना। और अष्टावक्र कहते हैं मान्यता पर टिकी भक्ति भी मोह है, वो भक्ति नहीं है। तो जैसे भगवान शिव के मंदिर हम जाते हैं, अगर हम भगवान शिव को जानते हैं कि भगवान शिव कौन है, तब तो फिर भगवान शिव की पूजा ठीक है। लेकिन हमने मान लिया, मंदिर में जा कर के पूजा किया, शिवलिंग की पूजा किया या कोई पत्थर रख दिया, कहा ये शिव जी हैं, और उस पत्थर को, उस पाषाण को ही जो प्रतीक था भगवान शिव का, उस प्रतीक में ही उलझ गए, फूल चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं। तो अगर भगवान शिव को आप जानते हैं और प्रतीक का प्रयोग केवल प्रतीक रूप में कर रहे हैं, असली आपका भाव अगर देवता के प्रति बनता है, तब तो ठीक है। लेकिन अधिकतर पूजा मान्यता पर आधारित देव की होती है। तीसरा जो बड़ा कारण है कि लोगों ने देव पूजा को कर्मकांड बना लिया और अधिकतर पूजा पुरोहित करता है, पंडित करता है। अपने से लोग पूजा नहीं करते हैं, अपना प्रसाद ले गए और पंडित जी अपने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ करके, और पूजा पंडित कर रहा है, तुम खुद नहीं कर रहे हो। खुद अगर तुम पूजा करो तो उसका कुछ और ही अर्थ है, उसकी गरिमा कुछ और है, उसकी महिमा कुछ और है, उसका गौरव कुछ अर्थ और है। जो चौथा मुख्य कारण है कि पूजा को लोग अटकाव बना लेते हैं। आप पूजा से आरंभ करो अपनी यात्रा, धार्मिक यात्रा कहो, आध्यात्मिक यात्रा कहो, तो इसका संतों ने विरोध नहीं किया है। जैसे स्वयं मलुक दास कहते हैं कि पहला पद है देई देवा। अगर अध्यात्म की यात्रा पर चलते हो तो पहला कदम है ये देव पूजा। इसलिए मलुक दास कदम के रूप में, स्टेप के रूप में, सोपान के रूप में देव संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। पहला पद है देई देवा, दूजा नेम, तीजा आचारा, नियम व्रत करो, ये भी एक स्टेप है। सदाचार का पालन करो, ये भी स्टेप है। लेकिन तीजे पद में सब जगह उलझा, लेकिन इसी सदाचार तक, यही 3 पदों में लोग वहीं पर उलझ जाते हैं, अटकाव बन जाता है। चौथा है अपरंपारा, जबकि तुरीय अवस्था में जाना है, अनुभव में जाना। अब मैं अनुभव पद ही समाना। संतों ने कहा है कि जो अनुभव का मार्ग, जो अनुभव ज्ञान है, वही सार है और वहाँ तक हमको जाना है। तो सोपान की तरह निर्गुण संतों ने भी देव पूजा का विरोध नहीं किया, लेकिन अधिकतर देव पूजा को हम अटकाव बना लेते हैं। बरसों से लोग मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और 5वां मुख्य कारण है बलि प्रथा। कई देवता, कई देवी को उन्होंने बलि प्रथा का आलम्बन बना लिया और जीव हत्या किया। काली का मंदिर बना लिया, वहाँ जीव हत्या कर रहे हैं। और जीव हत्या कैसे धर्म का अंग हो सकता है, ये तो कोई एक सामान्य ज्ञान का व्यक्ति भी ऐसा कह सकता है। लेकिन अधिकतर तिब्बत में, नेपाल में, भारत में बहुत ज़्यादा बलि प्रथा रही है। अब तो धीरे धीरे समझ जैसे जैसे आदमी की बढ़ती जा रही है, बलि प्रथा कम होती जा रही है।
तो उसी आधार पर मलूक दास भी कहते हैं कीर्तिम देव न पूजिए ठेस लगे फूट जाए। कहते तुम पाषाण की पूजा क्यों कर रहे हो, वो तो एक ठोकर लगेगा उसी से वो टूट जाएगा। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो तुम्हारी रक्षा, तुम्हारा भला क्या करेगा। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं आंगन देव पिछौकड़ी पूजा। भाई सामने आंगन है और वहाँ न जा कर के पिछवाड़े जा कर के तुम पूजा करते हैं, पूजा ही करना है तो अपने घर में करो। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है ताकि हमारी जो आत्मा है, हमारा आत्म देव हमारे भीतर है और उसको छोड़ करके हम कहीं और जा कर के पूजा करते हैं, पाषाण की पूजा करते हैं। कहते हैं मलुकदास कहे मलुक शुभ आत्मा आचारो जुग ठहराए। देवता तो क्षणभंगुर है, जैसा कह रहे हैं मलुकदास कि वो तो ठेस लगेगा, ठोकर लगेगा, टूट फूट जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो तो अजर है, अमर है और हर समय वो स्थित है, हर समय उपलब्ध है, हर समय मौजूद है, उसका कोई आदि है ना अंत है। तो कहते चारों युग ठहरा है, वो तो एटर्नल है, वो तो शाश्वत है। अगर पूजना है तो आत्मदेव को क्यों नहीं पूजते हो। जिसके लिए संत भीखा कहते हैं जहाँ तक समुद्र दरियाव जलकूप है, लहर और बूंद को एक पानी। कहते हैं कि सर्वव्यापी है परमात्मा और हर घट में आत्मा के रूप में विद्यमान है। जैसे जल है तो जल तो बहुव्यापी है, लेकिन कहीं वो कूप बन के प्रकट है और कहीं समंदर है, कहीं नदी है, तो अलग अलग जगह पर है, लेकिन है तो जल। ऐसे ही परमात्मा है और अलग अलग रूपों में, अलग अलग जीवों में, उनके घट में ये विद्यमान है। लहर और बूंद एक पानी धरी, जो लहर है और उसका जो स्रोत है वो, या जो बूंद है और सागर है, उसमें भेद कहाँ है। एक सुवर्ण की भयो गहना बहुत। अब जैसे सोना है, स्वर्ण है, अब उसे अनेक नाना प्रकार के लोग गहना बना देते हैं। कोई कुंडल बनवाता है, कोई अंगूठी बनवा लेता है, कोई हार बनवा लेता है। सोना भी सोचता होगा, अगर सोच सकता है मैं तो सोना हूँ, मुझे ये अंगूठी कह रहे हैं, मुझे कोई हार कह रहे हैं। तो ऐसे ही एक ही परमात्मा कहो, एक ही आत्मा कहो, सर्वव्यापी है। अब बंदर में है तो बंदर लोग कहते हैं, हाथी में है तो हाथी लोग कहते हैं, लेकिन है तो एक ही आत्मा, है तो एक ही परमात्मा। कहते एक सुवर्ण को भयो गहना बहुत, और देख विचार हेम खानी। जरा सोचो, सारे गहने जो हैं वो तो सोना की खदान से निकल रहे हैं, वहाँ तो कोई भेद है नहीं। पृथ्वी आदि घट रचो रचना बहुत, मृतिका एक खुद भूमि जानी। जैसे कुम्हार है वो माटी से नाना प्रकार के बर्तन बनाता है, भाजन बनाता है, ऐसे ही ब्रह्मा ने अनेक प्रकार के नाना प्रकार के जीव बना दिए, उसी पंच तत्व की माटी से बनाया है। तो भीखा एक आत्मा रूप भयो बोलता ब्रह्म चीने सो ज्ञानी। कहते हैं कि एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है, उसे नाना प्रकार के रूप पैदा हुए हैं और फिर क्या हुआ है, बोलता ब्रह्म चीने सो ज्ञानी। लेकिन असली ब्रह्म कौन है, जिसमें अनाहत नाद गूंज रहा है। उस बोलते ब्रह्म को पहचानो, तभी तुमने ब्रह्म को पहचाना है। कहते हैं मलुकदास देवल पूजे की देवता की पूजे पहाड़। कहते हैं कि तुम देवताओं की पूजा करते हो, और कभी तो देवल कहते हैं कि बस कोई भी कुल देवता के नाम पर या किसी भी देवता के नाम पर एक पत्थर रख दिया, उसको देवल कहते हैं। और देवता जैसे कि सर्वमान्य जो देव हैं, जो भगवान शिव हैं, हनुमान हैं, या अन्य देवताओं की जो कि सर्वमान्य हैं, उनको देवता कहते हैं। कि देवल पूजे की देवता की पूजे पहाड़। तो उससे फ़र्क क्या पड़ा, तुम पत्थर की पूजा करें, कोई पहाड़ की भी पूजा करते हैं, लोग करते हैं, तो इससे क्या अंतर पड़ेगा, जीवन में तुम्हारे रूपांतरण क्या होगा। असली संतों का है कि भाई कि जीवन में कुछ रूपांतरण होना चाहिए, जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए, जीवन में कुछ विकास होना चाहिए। जिसके लिए संत दादू कहते हैं साचा राम न जाने रे। जो राम है, जो ब्रह्म है, सर्वव्यापी ब्रह्म है, उसको तो तुमने जाना नहीं, सब झूठ बखाने रे। और बाकी पता नहीं, नाना प्रकार के किस्से कहानियाँ हम कहते रहते हैं, उसी में उलझते रहते हैं। झूठे देवा झूठी सेवा झूठा करे पसारा। इसलिए हमारा जो मान्यता का जो देव है वो तो सत्य नहीं है, और तुम उसकी सेवा के नाम पर
बहुत कुछ करते रहते हो, झूठा करे पसारा, और फिर बड़े बड़े मंदिर बना लेते हो, बड़े बड़े मस्जिद बना लेते हो। कहते हैं झूठा करे पसारा, झूठी पूजा झूठी बाती। तुम्हारी ये मान्यता पर आधारित पूजा भी झूठ है। ये फूल पत्तियाँ जो चढ़ाते हो, फिर उसका क्या अर्थ है? झूठा पूजन हारा, तुम स्वयं झूठा हो रहे हो। इसलिए संत चाहते हैं कि अगर तुम परम सत्य को जानोगे, परम सत्य को जानने की दिशा में चलोगे, तो तुम्हारे भीतर सत्य का निखार होगा। तो इसलिए संत कहते हैं कि किसी भी देव पूजा हो या कोई भी कर्मकांड हो, उसको तुम अटकाव का कारण, अटकाव का जरिया मत बना लो। देवल पूजे की देवता और की पूजे पहाड़। इससे क्या भला होने वाला है तुम्हारा? जिसके लिए संत भीखा कहते हैं, तीर्थ व्रत मैं ना करूं। मैंने तीर्थ व्रत कभी किया नहीं और न करता हूँ, और ना देवल पूजा हो और न ही देवी देवताओं की पूजा करता हूँ। तुम्हें ही और निरखत रहो, गोविंद से कह रहे हैं, ब्रह्म से कह रहे हैं। मैं तो तुम्हें ही ध्यान से देखता हूँ, तुम्हें ही प्रेम से निरखता रहता हूँ, और मेरी और न दूजा हो। हे गोविंद, दूसरा कोई है भी नहीं मेरा तो आश्रय आप हो, मेरा आलम्बन सब आप हो। कहते हैं मलुकदास, पूजन को जाता भला जो पीस खाए संसार। कहते हैं कि अगर पूजना ही है तो जाता को पीसो, चक्की को पीसो, कम से कम वो संसार के लिए आटा तो देती है, उसकी कुछ उपयोगिता तो है। जिसके लिए कबीर साहब यही बात कह रहे हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। अगर पाहन पूजने से परमात्मा मिलता हो तो फिर तो मैं पहाड़ को पूजूंगा कि परमात्मा जल्दी मिल जाए। उससे तो ये चक्की भली है, जिससे कम से कम गेहूँ पीसा जाता है, लोग आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं। कहते हैं मलुकदास, हम जानत तीरथ बड़े आ तीरथ हरि की आस। कहते हैं कि तीर्थ का उपयोग मुझे पता है, तीर्थ का गौरव, तीर्थ की गरिमा हमें पता है। हम तीर्थ को नहीं नकार रहे हैं। क्यों नहीं नकार रहे हैं? कहते हैं कि तीर्थ हरि की आस, क्योंकि वहाँ पर हरि का ज्ञान देने वाला कोई न कोई संत बैठा है। तीर्थ की महिमा संतों के कारण है। अगर तुम तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, तुम सोचते हो कि तीर्थ जानेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, हम स्वर्ग जाएंगे, तो तुम्हारी दिशा गलत हो गई। लेकिन तीर्थ इसलिए जाते हो कि वहाँ कोई न कोई संत मिलेगा, उसका दर्शन होगा, उससे हमको हरिनाम मिलेगा, उस संत के माध्यम से आत्मज्ञान मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। तब तो तीर्थ की बड़ी महिमा है, तीर्थ में बड़ा गौरव हो। और वैसे तीर्थ यात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम जानत तीर्थ भय। तो इस बात कबीर साहब कहते हैं, एक नाम को जानकर दूजा देई बहाय। इसलिए उस नाम को जानने के लिए तीर्थ जाओ, कहीं भी जाओ वहाँ तक ठीक है, लेकिन केवल तीर्थ पुण्य अर्जन के लिए अगर जा रहे हो तो वो सब बहा दो अपने चित्त से, इसका कोई मतलब नहीं। तीर्थ व्रत जप तप नहीं, सदगुरु चरण समाए। इसलिए तीर्थ व्रत करना, जप तप करना, इनका कोई अर्थ नहीं है। असली बात है कि सदगुरु को ढूंढो, सदगुरु को खोजो और उसके चरणों से अपनी प्रीति लगाओ। हाँ, उसके लिए अगर तुम तीर्थ जा रहे हो तो तुम धन्य हो। कहते हैं इस बात को, हाँ, मलुकदास कहते हैं कि तीर्थ हरि की आस, गोविंद प्राप्ति के लिए, संतों के दर्शन के लिए अगर तीर्थ जा रहे तो बिल्कुल ठीक है। इस बात को बिहार के दरिया साहब कहते हैं, आपन थीत चिन्हे नहीं मूर्ख, आ तीर्थ मक्का दौरा। और तुम कौन हो, ये ज्ञान अर्जित करना मुख्य है। लेकिन इसको नहीं जान करके लोग तीर्थ जाते हैं, मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, नाना प्रकार के तीर्थ घूमते रहते हैं। और जैसा कि सभी संत कहते हैं कि अगर तीर्थाटन कर रहे हो, कोई संत मिले तब ठीक है, लेकिन पुण्य अर्जित करने के लिए तीर्थ यात्रा करने का कोई मतलब नहीं है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, जब तब तीर्थ व्रत करे बहुतेरा कोई। बहुत लोग जप करते हैं, माला जपते रहते हैं, तप करते रहते हैं, तीर्थ करते रहते हैं, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई। लेकिन जब तक कोई कामिल मुर्शिद न मिल जाए, कोई नाम का महरम संत न मिल जाए, जब तक कोई पूर्ण संत न मिल जाए, पूर्ण गुरु न मिल जाए, तब तक नाम से भेंट न होई। तब तक तुमको ओंकार का ज्ञान तो होगा नहीं, अनाहत नाद का ज्ञान होगा नहीं। और ओंकार का ज्ञान नहीं होगा तो तुम्हारे भीतर रूपांतरण नहीं होगा, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। कहते हैं मलुकदास, जिनके हृदय हरि बसे, कोटि तीर्थ तिन पास। असली बात है कि अपने हृदय में
ब्रह्म को बसा लो, अपने हृदय में गोविंद को बसा लो। गोविंद से प्रीति करो जिनके हृदय हरि बसे। लेकिन हरि कैसे बसेगा? हरि को जानोगे तब ना। और बिना वसीला संत के, बिना सदगुरु के कैसे तुम हरि को जानोगे? कैसे अपनी आत्मा को जानोगे? और आत्मा को नहीं जानोगे तो परमात्मा को कैसे जानोगे? जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, चरण कमल बसाई हृदय। जिसको ज्ञानी आत्मा कहते हैं उसको भक्त प्रभु का चरण कमल कहते हैं। उस चरण कमल पर ध्यान लगाओ और एक स्यों लिव लाई। उस एक से आत्मा कहो, परमात्मा कहो, उसके प्रेम में पढ़ो, उसकी भक्ति में पढ़ो। और सांस सांस संभाल हर हर, और उस हरि को हर सांस में संभालो। सांस सांस सुमिरो गोविंद, नानक सद बल जाओ। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि बस उस एक से प्रीति करो और उस पर बलिहारी जाओ। कहते हैं मलुकदास, जिनके हृदय हरि बसे, कोटि तीर्थ तिन पास। करोड़ों तीर्थ उसमें वास करने लगते हैं जिसके हृदय में हरि का वास होता है। जिसके लिए धरमदास कहते हैं, मैं तोरे भजन भरोसे अविनाशी। अविनाशी गोविंद को कहते हैं, ब्रह्म को कहते हैं। मैं तो तुम्हारे भजन से तृप्त हूँ और उसी का मुझे भरोसा है। आ तीरथ व्रत कछु नहीं करहूँ, आ वेद पढ़ो नहीं काशी। न तो मैं तीर्थ व्रत करता हूँ, न कुछ कर्मकांड करता हूँ, न वेद पढ़ता हूँ, न काशी आदि तीर्थों की यात्रा करता हूँ। बस तुम्हारे ही भरोसे मैं रहता हूँ। तो संत वाणी पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।